नमस्कार स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए हिंदी का करीब 80 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये 80 क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन को समझ कर और याद करना, क्योंकि रिवीजन का समय है ना। जल्दी जल्दी नहीं करेगा तो फिर किस तरीका से रिवीजन होगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिवीजन करिए, थोड़ा सा स्पीड में करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम समय नहीं गवाएंगे। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 80 को ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे एमसीक्यू लेकर आए हुए जो कि इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, बहादुर के लेखक के घर में कौन लेकर, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था, यानी बहादुर नाम का एक व्यक्ति नौकर जो था उनको लेखक के घर में कौन लेकर आया था, तो लेखक के साले साहब आया था। कौन लेकर आया था, लेखक के साले साहब जी लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जैनों का है। किसका है, तो जैनों का है। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तीसरा, नागरिक लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। ये जो मिलने लग जाते हैं 11वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को, कर जार शाही कहाँ थी। जार शाही था रूस में था। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक करेंगे। जार शाही कहाँ थी, जार शाही था रूस में का था। ऑप्शन नंबर जार शाही कहाँ का था, ये ऐसा हो सकता है। जार शाही कहाँ का था, थी नहीं होगा, यहाँ पे था लगाइएगा। जार शाही कहाँ का था, तो रूस का था। ऑप्शन नंबर यहाँ हम बात करेंगे, हम ए नंबर को टिक करेंगे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख जो है कब से मिलने लगते हैं, ये जो मिलने लगते हैं 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, 9वीं सदी से। अब बात करेंगे हम 6वां नंबर क्वेश्चन, कर यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के छुट्टे से निकाल करके यही चरपाई पर रखे, पर वे नहीं मिल रहे हैं। ये जो कहा था रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था ऐसा बात। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे कह रहा है हिंदी के आदि कवि है। हिंदी के आदि कवि जो है ना श्रवपाद है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। हिंदी के आदि कवि है श्रवपाद जी है। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन को, श्रवपाद की कृति है। श्रवपाद की कृति जो है ना दोहा दोष है। कौन सा है, तो दोहा दोष है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे करा 8वां नंबर क्वेश्चन को, करा 12वीं सदी के केरल के शासकों के किसके पर करा, यहाँ देखिए करा 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर कर वीर केलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। ये जो लिखित था देवनागरी की लिपि में अंकित था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे 9वां नंबर देखेंगे, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। करा विजयनगर के शासकों के लेख जो है ना किस लिपि में है, ये जो है नंदी नागरी लिपि में। किस लिपि में है, नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ बात करेंगे 10वां नंबर, बेटमा दान पत्र किस समय का है। बेटमा दान पत्र है वो 1020 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे 11वां, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचिता कौन है। करा भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचिता जो है ना गुनाकर मूले जी है। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक करेंगे, गुनाकर मूले जी। अब बात यहाँ पे हम करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, हिंदी तथा इसकी विविधि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर हम ए नंबर को टिक करेंगे। अब बात करेंगे 13 नंबर को, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक जो है गुनाकर मूले जी का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, तो गुनाकर मूले जी का है। अब यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा जो है नेपाली होगा, यहाँ पे शायद नेपाली नेपाली बनाया, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन में यहाँ पे ए नंबर को टिक करेंगे। अब बात करेंगे नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। ये जो मिला है दक्षिण भारत से मिला है। ऑप्शन नंबर हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, धारा नागरिक का कौन शासक अपने विद्वान रूपी अंक के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। ये जो है परमार शासक भोज है। ऑप्शन नंबर सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। क्या था, देव था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, देव था। अब देखेंगे यहाँ पे 18 हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है, देवनागरिक लिपि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक करेंगे। अब बात करेंगे 19 नंबर का, दोहा कोश किनकी रचना है। दोहा कोश जो रचना है श्रवपाद की रचना है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। दोहा कोश किनकी रचना है, दोहा कोश श्रवपाद की रचना है।
अब यहाँ पे देखेंगे 20 में, रामायण की रचना किस भाषा में? रामायण की भाषा संस्कृत भाषा में है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। करा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं जो है ना ये दक्षिण भारत की है, ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। टकसाल शब्द का अर्थ है, टकसाल शब्द का है जहां सिक्के ढलते हैं, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। क्या शैली, कौन शैली कहते हैं? नागर शैली कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन को, देवनागरिक लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है, हम बात करें हिंदी भी लिखा जाता है, नेपाली भाषा भी लिखी जाती है और मराठी भी लिखी जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे उपयुक्त नंबर डी नंबर को टिक कर लेंगे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? लेखक के रिश्तेदार ने पैसा चुराने का आरोप लगाए थे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाए थे, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन को, कहानी है, कहानी है बहादुर क्या है? कहानी है, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे यानी 27 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? ये जो चला गया स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चला गया था, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब बात करें साहित्य की निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका जो है ना निर्णायक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे, निर्णायक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, बहादुर है। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? ये जो करवाता था किशोर करवाता था, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, किशोर करवाता था। अब बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन का, कह रहा कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? क्या नाम था? तो किशोर नाम था, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, किशोर नाम था। अब 32 में देखेंगे बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप जो मारा गया था युद्ध में मारा गया था, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे हम 33 नंबर क्वेश्चन को, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? ये चले बहादुर की माँ के पास चली आई थी, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। 34 में बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर कहानी किशोर था, लेखक का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे, लेखक का पुत्र था। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? बलिया से किया था, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, बलिया से किया था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से मां की मार के कारण भागा था, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। बहादुर का पूरा नाम जो था ना दिल बहादुर था, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, दिल बहादुर था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर था नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर 12 वर्ष का था। कितना वर्ष का था बहादुर? 12 वर्ष का था, 12-13 वर्ष का बहादुर था, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। जिंदगी और जो किनकी रचना है? अमरकांत जी का। जिंदगी और जो किनकी रचना है? अमरकांत जी का है। निर्मला कौन थी? निर्मला जो थी लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर आया था भाग करके, नेपाल से भाग करके आया था। अब यहाँ बात करें बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाल गोरखे की कहानी, नेपाली गोरखे की, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? ये जो है ना अमरकांत जी का। सूखा पत्ता किनकी रचना है? किस लेख मतलब कर रहा है किस लेखक की रचना है? ये जो रचना है अमरकांत जी का है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। 45 नंबर देखेंगे लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ये जो आए थे रविवार के दिन आए थे, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ये जो अमरकांत जी का रचना, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। अब बात करें बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन? अमरकांत है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इंजाम लगा था? तो 11 रुपये का लगा था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास के शर्मा का गांव का नाम था ऊंच गांव सानी नाम था। क्या नाम था? ऊंच गांव सानी नाम था। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? ये जो परंपरा की मूल्यांकन का है, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक करेंगे। अब बात करेंगे लैटिन कवि वर्गिन पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिस ने लिखा था। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे टेनिसन किस भाषा के कवि जो है ना अंग्रेजी भाषा कवि, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर ले, सी को टिक करेंगे। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो रामविलास शर्मा जी का है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? ये जो था ना
हम बात करेंगे रामविलास शर्मा, ऑप्शन और यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। करा तथ्य किस महादेश में है, ये जो है ना यूरोप महादेश में है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से समृद्ध है, साहित्य है, ऑप्शन में यहाँ बी नंबर को हम टिक कर लेंगे। कारण लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारत के प्रगतिशील लेखक संघ के महान मंत्री रहे, ये जो रहा 1949 से 1953 तक, ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो है ना द्वंदात्मक है, ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे, द्वंदात्मक है। करा जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे, यह था तोलस्टॉय था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक कर लेंगे। का निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा जी है। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये हुआ था 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधिया जो है, ये जो है निबंध है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। करा साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव जो है ना, समाजवादी में, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। करा जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, ये जो है विहीनचिन्ह और अविहीनचिन्ह दोनों है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। कह रहा है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, परंपरा के जो लकीर के फकीर न हो क्रांतिकारी के साहित्य की रचना करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। का निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है, ये जो है हम बात करेंगे रामविलास शर्मा जी है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कह किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नारी लिपि में रामसिया शब्द अंकित, जो है बादशाह अकबर ने वैसा सिक्का चलाया था। तो यहां तक ऑब्जेक्टिव हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए था आज का ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक वीडियो में बने रहने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है।